सरस्वती स्टडी कोचिंग सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज है साइंस का चौथा दिन और हम सभी क्लासों का साइंस लेके आए हैं जो आपके एग्जाम दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए क्वेश्चन आंसर, जिससे आपको याद होगा। दूसरा प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्टमीटर कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा अदिश राशि है और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। पांचवा प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा कितने 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। इसे एक यूनिट भी कहते हैं। इसे एक यूनिट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, 1 HP में कितना वाट होता है? 1 HP में 746 वाट होता है। 1 HP में 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है, धारा मापने की यंत्र को क्या कहते हैं? धारा मापने की यंत्र को एमीटर या आमीटर कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को एमीटर या आमीटर कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को आमीटर या एमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है, हमारे घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति की जाती है? हमारे घरों में 220 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति की जाती है या 50 हर्ट्ज। हमारे घरों में कितनी विद्युत आपूर्ति की जाती है? 220 वोल्ट की, हर्ट्ज में 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, ओम के नियम बराबर होता है V बराबर IR। V बराबर IR। V बराबर IR। अगला प्रश्न है, आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव आँख में कौन सा लेंस होता है? मानव आँख में उत्तल लेंस होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर।
नेत्रगोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। नेत्रगोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। मानव की आंख में कौन सा लेंस होता है? मानव की आंख में उत्तल लेंस होता है। मानव की आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। मानव की आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर NaHCO3। बेकिंग पाउडर NaHCO3। बेकिंग पाउडर NaHCO3। हमारा शरीर का pH मान कितना पारस के बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.8 के बीच। हमारा शरीर का pH मान कितना पारस के बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.8 के बीच। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र CaOH होता है। CaOH होता है। बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र CaOH होता है। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? अम्ल। अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथोनोइक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, धोवन सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? धोवन सोडा का अणुसूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। धोवन सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O होता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम। दांतों के साफ करने के लिए दंतमंजक की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। दंतमंजक की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अगला प्रश्न है, कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? लगभग 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है और परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। परमाणु द्रव्यमान 23 होता है और परमाणु संख्या 11 होता है। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? पारा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा और अधातु कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन। अधातु ब्रोमीन, धातु पारा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है। अगला प्रश्न है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। लोहा का संकेत Fe होता है। लोहा का संकेत Fe होता है। लोहा के परमाणु संख्या 26 होता है। अगला प्रश्न है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? परम मस्तिष्क। परम मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परम मस्तिष्क। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है?
इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। हार्मोन को क्या कहा जाता है? रासायनिक दूत। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबा कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे लंबा कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1400 ग्राम पुरुष में, महिला में 1350 ग्राम। फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? एथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? एथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन। मानव मादा का जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। मानव मादा का जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता और तरबूज। पपीता और तरबूज एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। अंडाणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्रवाहिका में। अंडाणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्रवाहिका में। पौधों के जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। पौधे के जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। पौधे के जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। अब हम कल जो पढ़े थे उसका रिवीजन करेंगे। आप लोग बने रहिएगा और रिवीजन करिएगा साथ में, और बोलिएगा, बोलने से याद होता है। जितना बोलिएगा उतना याद होगा, इसीलिए आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। अब रिवीजन का क्वेश्चन है, कवक में पोषण किस विधि से होता है? मृतजीवी या अवशोषण विधि से। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। मानव में वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। मानव में वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं जल से। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिनी कौन है? बिना कोशिकाएं। कोशिकाएं। मानव शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कोशिकाएं। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं जल के संवहन के लिए। पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं जल के संवहन के लिए। दही के जमने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया। दही को जमने में कौन प्रक्रिया? किण्वन प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। मानव आहार का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। मानव आहार का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। मानव आहार का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर। हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक या स्वपोषी। हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक या स्वपोषी। मानव के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? 4। मानव के हृदयों में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? 4। पौधों के उत्सर्जी अंग कौन है? गेंद, रेजिन, टेनिन। गोंद, रेजिन, टेनिन।
दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। यकृत यानी लीवर। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? अपसारी लेंस को। अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? अपसारी लेंस को। अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? अपसारी लेंस को। तालाब में जल कम गहरा दिखाई देना किस घटना के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तालाब में जल कम गहरा दिखाई देना किस घटना के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है? अवतल दर्पण। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है? अवतल दर्पण। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी लेंस को। उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी लेंस को। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते। लेंस की कितने मुख्य फोकस होते हैं? 2। लेंस के मुख्य कितने फोकस होते हैं? 2। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। तारे का टिमटिमाना किस घटना के कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस की चश्मा की आवश्यक होती है? अवतल लेंस की। कौन लेंस? अवतल लेंस की। उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। उष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? पारा। थर्मामीटर में क्या भरा रहता है? पारा। थर्मामीटर में क्या भरा रहता है? पारा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। कोयला कौन संसाधन है? और नवीकरणीय संसाधन। कोयला कौन संसाधन है? और नवीकरणीय संसाधन। भारत में काला सोना के नाम से किन्हें जाना जाता है? कोयला को। भारत में काला सोना के नाम से किन्हें जाना जाता है? कोयला को। सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। मीथेन का अनुसूत्र CH4। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। मीथेन का अनुसूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन का अनुसूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन का अनुसूत्र क्या होता है? CH4। पेट्रोल कौन संसाधन है? पेट्रोल अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोल कौन संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? कंपोस्ट नेचुरल गैस। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? जिमरमैन।
संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? जिमरमैन। सबसे शुद्ध कोटि का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। सबसे शुद्ध कोटि का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। सबसे खराब कोटि का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। सबसे खराब कोटि का कोयला पीट। सबसे खराब कोटि के कोयला पीट। सबसे खराब कोटि के कोयला पीट और सबसे शुद्ध कोटि का कोयला एंथ्रासाइट। मिट्टी के उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। मिट्टी के उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन प्रक्रिया। हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? पत्तियों को। पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? पत्तियों को। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा बनाता है? कुटपाद के द्वारा बनाता है। कवक में पोषण किस विधि द्वारा होता है? मृतजीवी या अवशोषण विधि से होता है। मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? 206। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन है? चांदी। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन की कमी से। रक्त का रंग लाल हेमोग्लोबिन की कमी से होते हैं। धोबन सोडा का अनुसूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। Na2CO3 × 10H2O होता है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। मानव में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। मानव में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रह सकता है? जल एवं सल्फर। जल एवं सल्फर तीनों अवस्था में रह सकता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। मिट्टी के उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन है? चांदी। कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक या मेथोनोइक अम्ल। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बी। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। साबुन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अम्ला में सबसे अधिक कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
फॉर्मिक या मेथोनोइक अम्ल। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। इमली अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। इमली अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। हमारा शरीर का पीएच मान कितना पारस के बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.8 के बीच। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 6.6 के बीच। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अनुसूत्र CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अनुसूत्र CaOH2। जल का अनुसूत्र क्या होता है? H2O होता है। भारी जल का अनुसूत्र D2O होता है। नमक का अनुसूत्र क्या होता है? NaCl। नमक का अनुसूत्र NaCl। हमारा शरीर का पीएच मान कितना पारस के बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.8 के बीच। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। सबसे कठोर धातु तत्व कौन है? टंगस्टन। सबसे कठोर धातु तत्व कौन है? टंगस्टन। कौन से अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। कौन धातु को चाकू से काटा जाता है? सोडियम पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट? 22 कैरेट। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु? पारा। अधातु? ब्रोमीन। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु? ब्रोमीन। सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व ओस्मियम। सबसे भारी तत्व ओस्मियम। सबसे भारी तत्व ओस्मियम। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम। 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 तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, धोवन सोडा का अनुसूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। और 6 बजे से 6:30 बजे के बीच आप लोगों का प्रत्येक दिन साइंस का क्वेश्चन यूट्यूब JMS मैथ चैनल पर डाला हुआ रहेगा। आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, चेष्टा कीजिएगा सबसे पहले दिन का शुरुआत साइंस से ही करें और पढ़ें। धन्यवाद।